नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। चुनाव मंच के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अदब के शहर लखनऊ से आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं और इस शहर लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर के फासले पर एक शहर फैजाबाद हुआ करता था, जो आज के वक्त में वजूद में नहीं है। उसी शहर के एक शायर की 4 लाइनों के साथ मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद हैं हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहां परदेसी, एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद हैं हम। एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं। जमीयत पूरे हिंदुस्तान में करीब 1700 इनके दफ्तर हैं जो मुसलमानों के बीच काम करते हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 300 ब्रांचेज उत्तर प्रदेश में मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमाए हिंद की काम कर रही है, जो मुसलमानों के अलग अलग मसाइल को देखती है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी कानूनी मदद तक। तो मौलाना महमूद मदनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मदनी साहब, सवालों और जवाबों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाला है, जमीयत उलमाए हिंद और महमूद मदनी किसके साथ हैं? अपने वो चुनाव मंच है तो ऑफ कोर्स आप शुरुआत इसी से करेंगे, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सियासत से आपका रिश्ता रहा है। मेरा रहा है जी, लेकिन वो साबिक हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो ये कहना, ये सवाल जमीयत उलमा हिंद के हवाले से अगर किया जाएगा तो जवाब वही है कि जमीयत उलमा हिंद का तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। नहीं, इससे पहले के वक्त में कई बार ये बातें कही गई कि फलां को जिताइए और फलां को हराइए। हाँ, उस मुनासबत से मैं सवाल। हाँ, वो ठीक है। हमारा ये मानना है कि किसी को जिताने के लिए तो जरूर कोशिश करनी चाहिए, किसी को हराने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये बड़ा खूबसूरत सा आपका जवाब है। अब दूसरी बात तो ये है कि योगी जी के वक्त में, पिछले 4.5 साल से ज्यादा वक्त का जो उनका कामकाज रहा, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत कैसी? आप बहुत काम कर रहे हैं मुसलमानों के बीच, तो मुसलमान आपको इस दौर में किस हाल में मिला? कि मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मुल्क का मुसलमान लोगों के लबो लहजे की वजह से, लोगों के एटीट्यूड की वजह से और रोजाना होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से, 3 रीजंस हैं, इनकी वजह से सप्रेस्ड फील कर रहा है, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, पेन में है, एक तरह की शिकायत में है, एक तरह के दुख में है, एक तरह की तकलीफ में है। फिजिकल असॉल्ट भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, और बेइज्जती का एहसास भी है। उसके डिफरेंट रीजंस से हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन डिफरेंट रीजंस हैं जो मुसलमान इस सिचुएशन से गुजर रहा है जी, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार ही की होती है जी। लेकिन इस बीच एक जिम्मेदारी आप जैसे बड़े लोगों की भी है, जिनकी रसाई सरकारों तक भी होती है। तो इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन और इतना पुराना देवबंद जहां से आप आते हैं, जहां से आपका ताल्लुक है, उसने ऐसा क्या किया पिछले वक्त में जो मुसलमान सप्रेस फील कर रहा है? वो वैसे हालात कैसे बन गए? इतने हालात खराब कैसे हो गए अगर आप ग्राउंड पर काम कर रहे थे? अच्छा सवाल है ये। मुश्किल ये है कि 2 पार्ट होते हैं, एक कम्युनिटी से को इंगेज करना और एक है सरकारों को इंगेज करना। तो मैं समझता हूं जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हर जमाने में हर तरह की सरकार को इंगेज करने की कोशिश की। बदकिस्मती से इस वक्त मौजूदा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है हमारा, चाहे सेंटर का हो चाहे यहां का हो, वो मेन मुद्दों से लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए बात को मुसलमान के ऊपर लेके आ जाते हैं, तो आसान हो जाता है, तो वो उसके पीछे पड़े हुए, घूम फिर करके बात वहीं पे आती है जो कम्युनल एंगल किसी तरह किसी बात का निकला है। तो मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं, बुरा हो